बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ब्रीफ ये करना था कि आज हमारा जो थर्ड फेज़ है स्किल डेवलपमेंट, जो हमारे कैंप्स थे उनका आखिरी दिन है। फ़र्स्ट फेज़ में और सेकंड फेज़ में ज़्यादा फोकस था कि जो नेशनल कोचेज़ आए हैं उनकी इंटरेक्शन हो जाए मैक्सिमम, जो आपके नेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ। और अब ये जो थर्ड फेज़ था इसमें ज़्यादा फोकस उन्हीं के ऊपर है जो आपकी शाहीन की टीम एक जो इंग्लैंड में जा रही है। तो इसका मकसद सिर्फ इतना था कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कोशिश यही है कि जो एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी, क्योंकि आपकी जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली ऑफ सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सारा आपके विंटर में हमारा सीज़न होता है, उसके बाद आप अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, ऑफ सीज़न में अपने आप को इम्प्रूव करें। तो उसी का फेज़ जारी है और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप आफ्टर दिस वीक मुहर्रम के बाद हम 2 एक्टिविटी और शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक टीम आपकी डार्बन ऑस्ट्रेलिया में जाना है शाहीन्स ने, T20 टूर्नामेंट है, और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी आने वाला है वो साउथ अफ्रीका इन पाकिस्तान टेस्ट मैचेस। तो 2 फेजेस में अगला कैंप शुरू होगा। T20 ये जो आपके एमर्जिंग और शाहीन के प्लेयर्स हैं, और दूसरा साइड बाय साइड रेड बॉल का आज से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है जिस तरह से अब हम अपनी टेस्ट क्रिकेट होम सीरीज़ खेलते हैं उसी तरह की पिचेस आज से शुरू करेंगे इनके लिए। तो उनके ऊपर आपकी बैटिंग और बॉलिंग, ताकि आज से अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू। देखिए, इसका जो आप इस तरह के जो कैंप्स होते हैं वो 6 दिन में 7 दिन में आप किसी की गलतियाँ ठीक तो नहीं करते, बट ये ज़रूर होता है कि आप एक उनको बुलाते हैं और जो उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज सेलेक्टर, एज कोचेज़, एज कैप्टन, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको बताते हैं कि ये आपसे रिक्वायरमेंट है, आपने इस तरह से अपने आप को रेडी करना है। और जहाँ तक आपने देखा कि सारे कैंप में टैलेंट कहाँ से नज़र आया, तो जो हमें चाहिए है फ्यूचर में फास्ट बॉलिंग के हवाले से, स्पिन बॉलिंग के हवाले से, ये जो हमारे गैप्स हैं, ऑलराउंडर स्पिन हो या पेस ऑलराउंडर, कीपर हमारे पास ऑप्शंस उनको बढ़ाना है। तो इन सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इस अक्टूबर तक ये एक्टिविटी जारी रहेंगी, ताकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो आगे ऑप्शंस क्रिएट हों और आपकी जो गैप्स हैं उनको फिल किया जा सके। देखिए, आपने देखना है कि अब नया साइकिल शुरू हो रहा है आपका टेस्ट चैम्पियनशिप का। तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान के मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। दुनिया की हर टीम जो है वो कोशिश करती है कि होम में अपनी सीरीज़ जीते। तो हम कंफ्यूज कई दफ़ा हो जाते हैं कि हम एट द सेम टाइम सीरीज़ जीतने की तरफ हमने जाना है या उसको भी हमने डेवलपमेंट के तौर पे लेना है। डेफिनेटली हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका आ रही है, किस तरह से उन टेस्ट सीरीज़ जीतें, जो हमें सूट करता है हमारी कंडीशंस के हिसाब से। मेन मकसद है कि उस सीरीज़ को जीतना कैसे है। काफ़ी हद तक तो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी। हसीब की बात करें या किसी भी यंगस्टर की बात करें, ये उस तरह के अब कैंप्स हैं नहीं कि एक लगा ख़त्म हो गया। ये आपके कैंप सारा साल यहाँ पे शुरू होंगे। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद आई है, जो एक चेंज आई है, इनको दोबारा इतने सालों बाद 5 बजे उठा के ग्राउंड आ रहे हैं। तो ये इनकी जो ज़िंदगियों में ये सुबह के 2-2.5 घंटे जो थे ही मिसिंग। तो आप एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए ज़रूरी है कि अपनी जो टाइम है उसको सही यूटिलाइज़ करें, सारे दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। तो आई एम श्योर कि कमिंग 6 मंथ्स ऑनवर्ड आपको एक चेंज नज़र आएगी प्लेयर्स की फ़िटनेस को लेके, स्किल्स को लेके। इसका मकसद ही ये है कि NCA का या बाकी जो हाई परफॉर्मेंसेस हैं वो एक्टिव हों, हर वक्त काम करें, जिससे आपके प्लेयर्स जो हैं बेहतर से बेहतर अपनी स्किल को डेवलप करें। देखिए, एक चीज़ तो आपने सबको अंडरस्टैंड भी करनी चाहिए कि जो हमारी सिचुएशन है इस वक्त ऑल 3 फॉर्मेट्स वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो हम किसी सीरीज़ को हम कैसे लाइट ले सकते हैं। आप बांग्लादेश जा रहे हैं तो बांग्लादेश में किसी भी टीम
होम अपने एडवांटेज से वो तगड़ी टीम होती है, तो जो बेस्ट ऑप्शन होगी वही जाएगी उधर खेलने। जहाँ तक रिजवान और बाबर की बात हुई है तो डेफिनेटली कोई भी प्लेयर हो किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर वो कहीं फिट इन नहीं हो रहा या स्ट्रगल करता है तो डेफिनेटली उससे डिस्कशंस हुई हैं कि किस तरह से, कौन सी रीज़न है और किस तरह से आप अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। देखिए, कुछ नसीम को लेके थोड़ी सी इंजरी की पीछे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। अब ये देखिए रोज़ वो यहाँ आ रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, अपनी फ़िटनेस को बेहतर से बेहतर कर रहा है, तो आजकल तो वो लंबी बॉलिंग भी कर रहा है। बाकी ये कि आपकी वसीम जूनियर है, वो भी थोड़ी सी उसको इंजरी हुई थी, अब दोबारा से आज भी उसने बॉलिंग की है। तो इस तरह से आप ये आसान है, ये हो जाता है जब आपका सिस्टम इन प्लेस हो तो हर प्लेयर को आप हर वक्त उसकी फ़िटनेस या उसकी फॉर्म जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। देखिए, यंगस्टर हो या आपका सीनियर प्लेयर हो, आपने इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है वो पाकिस्तान के लिए खेलनी चाहिए। कई दफ़ा आते हैं ऐसे फेजेस कि आप खेलते हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो है कभी आप स्ट्रगल करते हैं, बेहतर होते हैं, जो रिक्वायरमेंट है आपको पता है, जो अब आगे जो आपकी एशिया कप है, आपका वर्ल्ड कप है, वो इधर ही होना है सब कॉन्टिनेंट में, एशियन कंडीशंस में। और यहाँ पे जो आपका जो स्कोर है 200 के इर्द गिर्द या उससे भी ज़्यादा लोग करते हैं, तो जो भी आपके बैटिंग ऑप्शंस हैं उनको जो इसमें फिट इन होता है कि आपके 200 प्लस रन्स आपकी टीम करे, तो जो रोल में फिट इन होगा वो इम्पॉर्टेंट है। इट्स नॉट कि आप कितने सीनियर हैं या आप कौन हैं। देखिए, एशिया कप का मतलब है कि सारे एशिया की टीमें और सबको एक जैसी एडवांटेज है। तो डेफिनेटली अब ऑप्शन तो चॉइस तो यही है कि दुबई में मैचेस होंगे, तो उसमें सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो इंडिया है, चाहे श्रीलंका है, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान। तो आई थिंक सबके लिए ये कोई एलियन सिचुएशन तो है नहीं या कंडीशंस हैं। वहाँ भी डिपेंड करता है, जैसी भी कई दफ़ा पिचेस मुश्किल होती है, कई दफ़ा 200 पार स्कोर की ऑप्शंस होती हैं, तो आपने कम्पीट करना है। तो ये तो नहीं है कि किसी के लिए ये एडवांटेज है या किसी के लिए डिसएडवांटेज है।